पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं उत्पत्ति किताब उसका 32 अध्याय 22 पद से 32 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर याकूब और परमेश्वर के साथ में एक मल्ल युद्ध होता है, जहां पर परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर या फिर यूं कहूं परमेश्वर के दूत किससे, याकूब से युद्ध करते हैं। कैसा युद्ध है ये? मल्ल युद्ध है। और इस युद्ध में रात भर ये युद्ध चलता है। एक यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ, याकूब अकेला एक जगह पर है और एक पुरुष वहां पर आता है और ये दोनों युद्ध करने लगते हैं। और जब सुबह होने लगती है तब वो जो पुरुष था वो कहता है मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने पर है। और याकूब उसे पकड़े हुए है। तब याकूब उससे कहता है, 26 पद में लिखा है कि तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। 28 पद में लिखा है, उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। यहां पर परमेश्वर उससे कहते हैं कि अब से तू याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। क्यों? क्योंकि तू विजयी हुआ है। और यहां पर याकूब इस बात को कहता है, जब परमेश्वर उससे कहते हैं कि मुझे जाने दे, तो याकूब कहता है कि नहीं, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तो पहले मुझे आशीर्वाद दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यहां पर एक मल्ल युद्ध हो रहा है और बाइबल भी हमें एक युद्ध के विषय में सिखाती है, आत्मिक युद्ध के विषय में सिखाती है। इस युद्ध को आपको और मुझे लड़ना है प्रार्थना में। मीन्स आपको लगातार प्रार्थना में लगे रहना है। हर दिन, रोज सुबह रोज शाम आपको प्रार्थना करना है, क्योंकि आपका युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, लेकिन उस शैतान से है, उसकी शक्तियों से, उसके दूतों से है, उस आत्मिक जगत में है आपका युद्ध। इसलिए याकूब की तरह आपको भी एक मल्ल युद्ध लड़ना है। और इस मल्ल युद्ध में याकूब तो अपने बल से लड़ा, लेकिन आपको प्रार्थना से लड़ना है। आपको प्रार्थना से लड़ना है। प्रार्थना वो हथियार है जिससे आप हर एक युद्ध को जीत सकते हो। जब लोग लड़ते हैं तो उनके पास हथियार होते हैं, उन हथियारों के माध्यम से वो युद्ध को लड़ते हैं। तलवार के माध्यम से, गोलियों के माध्यम से, बंदूक के माध्यम से वो युद्ध को लड़ते हैं और विजयी होते हैं। अपनी बल शक्ति बुद्धि पर भरोसा रखकर वो युद्ध को लड़ते हैं और विजयी होते हैं। अपनी सेना को लेकर वो युद्ध में लड़ते हैं और विजयी होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना के द्वारा युद्ध को लड़ना है और उस युद्ध में विजयी होना। तो आपको क्या करना है? आपको लगातार प्रार्थना करते रहना है। लिखा है कि मैं तुझे जाने न दूंगा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे। तब तक नहीं जाने दूंगा, मैं पकड़े रखूंगा तुझे। बस आपको प्रार्थना में लगे रहना है जब तक आप प्रभु के कामों को अपने जीवन में न देखें, जब तक आप लोगों के जीवन में प्रभु के कामों को न देखें, आपको प्रार्थना में लगे रहना। विशेषकर हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए और पर्सनल प्रेयर में समय को व्यतीत करें। हमारे लिए, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें। हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना में लगे रहें। प्रभु के राज्य के आने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना को पूरा होने के लिए प्रार्थना करें। यदि आपको नहीं पता प्रार्थना कैसे करना है तो हमारी बुक है प्रार्थना करने का सही तरीका। आप उसे पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बाद प्रार्थना को कर सकते हैं। निश्चय आप भी विजयी होंगे। जैसे याकूब विजय हुआ, ऐसे ही आप भी विजय होंगे। आप भी उस युद्ध में विजयी होंगे। उस दुष्ट पर आप विजय हो जाएंगे। परमेश्वर आपको प्रार्थना के द्वारा विजय करेगा। परमेश्वर आपको प्रार्थनाओं के द्वारा विजय करेगा। यहां पर परमेश्वर ने कहा कि तू परमेश्वर पर भी और मनुष्य पर भी प्रबल हुआ है।
इसलिए अब तेरा नाम इज़राइल होगा। परमेश्वर ने उसे आशीष दी। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप प्रार्थना में समय को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाते हैं, शिरोमणि ठहराते हैं, आपको सफल करते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैंने अपने भाई प्रकाश के लिए प्रार्थना करवाया था। उसका तबीयत 3-4 सालों से ठीक नहीं था, वो सही से बात नहीं करता था, लेकिन मैंने पास्टर पीके मसीह की मिनिस्ट्री में प्रार्थना करवाया और परमेश्वर ने मेरे भाई को चंगा कर दिया। आज मेरा भाई स्वस्थ है, भला चंगा है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी की मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि हर दिन प्रभु का वचन आपको उत्साहित कर रहा है, प्रभु का वचन आपके जीवन को अद्भुत रीति से बदल रहा है, और मैं आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु के वचन के द्वारा सामर्थ को पा रहे हैं। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने ओर प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम महिमा सम्मान आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों के लिए जो आप हमारे जीवनों में करते हैं। पिता प्रभु आपने रात भर हम सबको संभाला प्रभु, अच्छी नींद से सुलाए यीशु, और ये नया दिन प्रभु हमें दिया है प्रभु। इस नए दिन को प्रभु यीशु हम आपके नाम से शुरू करते हैं और चाहते हैं पिता आपकी इच्छा हम सब के जीवनों में पूरी हो। और मैं दुआ करती हूँ यीशु कि आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, हर एक के पास उनकी विनतियां हैं, उनके निवेदन है, उनके लाइफ की बहुत सारी सिचुएशंस हैं प्रभु। आज हर एक जन जो अपने मन को खोलकर अपनी विनतियों को आपके आगे रखते हैं, यीशु धन्यवाद। मैं एडवांस में आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने लोगों के जीवनों में प्रभु अद्भुत कार्यों को किया है, आपने उनके प्रार्थना का उत्तर दिया है। धन्यवाद, तेरी दृष्टि आपके लोगों पर लगी रहती है कि आप अपने सामर्थ्य के कार्य उनके जीवनों में दिखाएं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के दिन में तेरी दया इनके साथ में हो, तेरी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो। जहां कहीं भी आज के दिन में तेरे लोग जाएं प्रभु, तेरी सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं, क्योंकि आने जाने में आपने वादा किया है कि आपसे लेकर सदा तक आप उनकी सुरक्षा करेंगे, आप प्राणों को बचाएंगे, आप विपत्तियों से बचाएंगे, यह आपका वादा है प्रभु। छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति को पिता आप बचाएं प्रभु, सेव करें प्रभु जी, उनके प्राणों की हिफाजत करें, और हर एक जन प्रभु तेरे कार्य को करे, तेरे राज्य को बढ़ाए, और उनके द्वारा तेरा नाम जो स्वर्ग में पवित्र है पृथ्वी पर भी पवित्र माना जाए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक जन को आपके नाम से बहुत तायत से आशीष देते हैं यीशु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन को पिता परमेश्वर आप अपने अनुसार इस्तेमाल करें प्रभु। जो भी टैलेंट प्रभु, जो कुछ भी आपने अपने लोगों के जीवन में गिफ्ट्स दिए हैं, उन गिफ्ट्स को आप उनके जीवन में इस्तेमाल करें। और विशेष का प्रभु आज के दिन में आपके लोगों के द्वारा भले कामों को, अच्छे कामों को होने सहायता और मदद करें पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु, आज जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं परमेश्वर पिता, जब उन्होंने आपके वचन को सुना है पिता, हम मिलकर आपके वचन का आदर करते सुबह के समय आपकी वाणी प्रभु, आपका वचन प्रभु आपके लोगों तक, हम सब तक पहुंचाए पिता। जैसे प्रभु जी परमेश्वर तेरे दूत और याकूब का मलयुद्ध हुआ, और याकूब ने इस बात को कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक तू नहीं जा सकता। हाँ परमेश्वर, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझसे विनती कर सके प्रभु, कि वो तुझसे आशीर्वाद पाए, वो तुझसे आशीष पाए, वो आगे के मार्गदर्शन को पाए, वो जीवन में बड़े बड़े योजनाओं को जो तेरे द्वारा तेरे लोगों को रिवील की जाती है उन्हें वो पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जब याकूब ने प्रार्थना किया तो प्रभु उसने वो आशीर्वाद पाया। उसी प्रकार खुदावन ये भाई ये बहन भी पिता अपने लिए, अपने परिस्थितियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पिता प्रभु आपके सम्मुख आकर प्रार्थना करने पाए। और आज प्रभु ये समय है पिता, सुबह के समय हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रार्थना के लिए आया है, अपनी विनती को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, अपने परिवार के हालातों को लेकर, अपने लाइफ की सिचुएशंस को लेकर प्रभु तेरे लोग बैठे हैं। यीशु मसीह आज ये जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी समस्या में है, जो भी हालात हैं, यीशु के नाम से वो बदल जाएं, और खुदा तेरे लोगों को
आप तेरे लोगों को प्रभु तू अपने ओर से प्रभु आशीर्वाद दे पिता, उन्हें बढ़ने का, उन्हें सफल होने का, उन्हें जीवन में कुछ अचीव करने का या फिर तेरे कार्यों को करने का, सेवा कार्यों को बढ़ाने का, तेरे राज्य को बढ़ाने का आशीर्वाद उन्हें दे। याकूब को पिता तूने आशीर्वाद दिया कि तू इज़राइल कहलाया जाएगा, उसी प्रकार खुदावन आज आप अपने लोगों को भी आशीष देते हैं पिता कि वो विजयी हैं, वो जयवंत से भी बढ़कर हैं। और आप पिता परमेश्वर इनकी परिस्थितियों पर इन्हें विजय करें, एडिक्शन पर इन्हें विजय करें, डिप्रेशन पर इन्हें विजय करें, दुष्ट आत्माओं पर इन्हें विजय करें, हर एक कर्जे पर इन्हें विजय करें, हर प्रकार की बुरी परिस्थितियों के ऊपर अपने लोगों को विजय करें, क्योंकि तूने इन्हें विजेता बनाया है, तूने इन्हें जयवंत बनाया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने भी लोग परेशानी में, दुष्ट आत्माओं में, कर्जे में, बुरी परिस्थितियों में, फैमिली प्रॉब्लम्स में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में या फिर लव अफेयर्स में प्रभु फंसे हैं, खुदा इन सारी परिस्थितियों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। खुदा आप अपने लोगों के लिए अद्भुत रीति से कार्य करें। धन्यवाद यीशु, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, हम सबकी सुधि ली। और आज जितने लोग दुख में हैं प्रभु, जिनका हृदय टूटा हुआ है, जिनको प्रभु लोगों ने प्रभु अपने आप से दूर कर दिया पिता, उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में कोई भी आशीष नहीं, खुदा जैसे तूने याकूब को आशीष दी उसी प्रकार खुदावन इन भाई बहनों को भी आप आशीष दें। और खुदावन आत्मिक जगत में खुदावन जो भी इनका युद्ध है पिता, उसे ये प्रार्थना के द्वारा जीतने पाए पिता। हर एक स्पिरिचुअल वॉर को प्रभु ये प्रेयर के द्वारा प्रभु जी उसमें विन हो सके पिता, जीत सके पिता। धन्यवाद करते पिता, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा जो इनके जीवन में काम कर रही है, यीशु के नाम से उन दुष्ट के कार्यों को, दुष्ट आत्माओं को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ। और जितने भी लोग इस समय बीमार है, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें यीशु के नाम से। इसी वक्त कानों की, आंखों की समस्या चली जाए, कैंसर की प्रॉब्लम चली जाओ यीशु के नाम से, हर एक माइग्रेन की प्रॉब्लम, हेडेक की प्रॉब्लम यीशु के नाम से चली जाए, स्टमक प्रॉब्लम, हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स प्रॉब्लम जाओ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से हर एक बॉडी ऑर्गन्स को, हर एक अंग को यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते हैं। और धन्यवाद करते पिता, तेरे कोड़े खाने से पिता ये भाई बहन पिता चंगे हो गए हैं यीशु मसीह। इसी वक्त तेरी चंगाई को, इसी वक्त तेरे छुटकारे को, इसी वक्त प्रभु न्यू ऑर्गन्स को बनने की घोषणा हम करते पिता। धन्यवाद जो इनके जीवन में आज तक नहीं हुआ प्रभु, आज की सुबह में प्रभु अद्भुत कार्यों को करें पिता, बड़ी बड़ी गवाहियों को इनके जीवन में दे, इनके रिश्ते को रिस्टोर करे, इनके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्यों को करे, इन्हें सफल करे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइड करे खुदावन। और प्रभु छोटे बच्चे तेरी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद यीशु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना। आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आपके वचन के द्वारा प्रभु ने आशीष देती हूँ पिता। तेरा वचन कहता है कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, तुझ पर अनुग्रह करे और तुझे शांति दे। मैं धन्यवाद करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु, जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, इस वचन को आप उनके जीवन में पूरा करें, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देखकर तेरा वर्णन कर सके पिता। और होने दे पिता, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे पिता, और दीर्घ आयु से तृप्त करें। जिस काम पर ये हाथ लगाएं यीशु मसीह वो काम सफल हो। विशेषकर छोटे से लेकर बड़े तक हर एक जिनका जन्मदिन है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें अपने लिए इस्तेमाल करें प्रभु जी, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। जितने भी भाई बहनों की मैरिज होने जा रही है प्रभु यीशु, आप उस मैरिज में उपस्थित हों और आप सब कुछ का प्रबंध करें प्रभु। आज के दिन में जो भी योजना ये बना रहे हैं यीशु के नाम से वो योजना सफल होने पाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।